हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक्स में। अब इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ओनली 2 एक्सरसाइजेस है इसमें। तो कह रहे हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा है। आपने सीखा है कि एक नंबर लाइन अगर आपको गिवन होती है तो उस पर पॉइंट कैसे दिखाना है ना। जैसे कि आपको गिवन होता है कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप लोग ड्रॉ करना जानते हो। जैसे कि आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है, 0 इस साइड पे आपके पॉजिटिव जा रहे होते हैं एंड इस साइड पे आपके नेगेटिव जा रहे होते हैं ना। तो जैसे 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। अगर आपके पास ये नंबर लाइन है और आपको एक पॉइंट प्लॉट करने को दिया जाए कि 2 पॉइंट कहाँ हैं, तो आप बोल दो कि ये है ना। अगर आपको बोले -14 कहाँ है, तो ये लाइन आगे को जा रही है, उधर आप -14 आएगा आगे जाकर, आप उसे बता सकते हो ना। तो यहाँ पर प्लॉटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। बट इस चैप्टर में वो क्या कह रहे हैं कि आप ना कई चीज़ों में जब रियलिटी में बात आती है ना, तो एक लाइन से रिप्रेजेंट करना चीज़ों को इतना आसानी वाला मतलब आसान होता है, बट इससे आपको सॉल्यूशंस नहीं निकल पाते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, देखो ये जो है कह रहे हैं कि ये जो आपका फिगर है इस वाले में कह रहे हैं कि सपोज़ ये आपकी रोड है एंड ये स्ट्रीट्स हैं। तो कह रहे हैं अगर हम आपको सिर्फ ये बता दें कि स्ट्रीट 7 पे किसी बंदे का हाउस है, तो क्या आप उसका हाउस पता लगा लोगे? आप कहोगे हाँ पता तो लगा लेंगे, पर थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि मुझे इन 5 घरों में पूछना पड़ेगा, है ना, कि वो पर्सन कहाँ रहता है। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मैं कहती हूँ अगर मैं आपको हाउस नंबर बता दूँ सिर्फ कि उसका हाउस नंबर 5 है, तो क्या आप उसका हाउस पता लगा लोगे? आप कहोगे हाँ ये भी पता लगा लेंगे हम, बट ये भी बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा बिकॉज मुझे सारे 5 नंबर वाले हाउसेस में पता करना पड़ेगा कि उसका घर कौन सा है ना। तो कह रहे हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट से ना चीज़ों को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिला था कि स्ट्रीट 7, चीज़ों को सॉल्व करना मुश्किल था। फिर उसके बाद आपको रेफरेंस पॉइंट मिला 5, उससे भी आपको मुश्किल ही था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 2 चीज़ों से 2 रेफरेंस पॉइंट रखेंगे किसी भी सॉल्यूशन के लिए। 2 रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग यहाँ ग्राफ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रीट 7 पे हाउस नंबर 5, तो देखो कितना आसान हुआ ना। आप आओगे स्ट्रीट 7 के हाउस नंबर 5 में जाओगे डायरेक्टली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इस चैप्टर में क्या है कि हम 2 लाइन्स को यूज़ करेंगे पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अभी तक आप एक लाइन को यूज़ करते आए हो, नंबर लाइन को, अब आप 2 लाइंस को यूज़ करोगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब आप ग्राफ, ये चैप्टर ग्राफ वाला आपको ग्राफ चाहिए होगा। ग्राफ पे ना आप क्या करते हो, आप 2 लाइंस बनाते हो, ठीक है, एक ऐसी और एक ऐसी, एंड इन दोनों के हिसाब से आप पॉइंट को प्लॉट करते हो। तो जब 2 लाइंस के साथ प्लॉटिंग होती है, जैसे ये 2 लाइंस के साथ होती है और ये पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट को इधर से भी बता सकते हो एंड इधर से भी बता सकते हो कि इधर से कितना दूर है एंड इधर से कितना दूर है। तो पॉइंट को लोकेट करना ज़्यादा इजी हो जाता है ना। अगर मैं आपको ऐसे बना कर दूँ और बोलूँ पॉइंट ना कहीं इस जगह पर लाई करता है, देखो जैसे कि समवेयर हियर लाई करता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ, यहाँ पर मैंने नंबरिंग दी हुई है, यहाँ पर भी दी हुई है, मैं कहूँ वो यहाँ से ना अगर आप राइट को जाते हो तो वो 3 है, 3 यूनिट्स है, एंड अगर यहाँ से ऊपर को जाते हो तो भी 3 यूनिट्स है, तो आप कहोगे ये पॉइंट है ना। इधर से 3 एंड इधर से भी 3, तो ये पॉइंट। अगर यहाँ पर अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप डॉट लगाते हो ना उन लाइन्स के यहाँ वहाँ इधर जैसे लगाई आपने, तो उनको लोकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रही है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ लैम्प, टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो ये वाली एक्सरसाइज हम छोड़ रहे हैं, हमें इस एक्सरसाइज की भी नीड नहीं है ना, ये स्कूल में कराते हैं कोई। अब हमारा आ रहा है कार्टेशियन सिस्टम। यू हैव स्टडीड द नंबर लाइन इन द चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन हमने पढ़ी है जो कि इस टाइप की होती है। तो नंबर लाइन में आपने देखा था कि डिस्टेंसेस जो हैं वो आपके फिक्स्ड पॉइंट्स पे मार्क होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 1 है, जितना दूर 1 है उतना ही दूर 0 से -1 है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट पे मार्क होते हैं, इक्वल यूनिट्स होते हैं।
पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं एंड नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस मार्क करते थे हम उसे कहते थे ओरिजिन, है ना। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या करना आपने कि वी हैव टू प्लेस टू सच लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर एंड उनके ऊपर एक पॉइंट लोकेट करना होगा। कैसे लोकेट करोगे? आप दोनों लाइन्स का रेफरेंस लोगे। रेफरेंस लेने का मीनिंग क्या है? जब आपको उस पॉइंट के बारे में बताना है, उस पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताना है, तो आप दोनों लाइन्स की हेल्प लोगे, ठीक है, उस पॉइंट को पता लगाने के लिए कि वो पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है एंड इस लाइन से कितना दूर है, ठीक है। जब आप ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइन्स वाला ग्राफ बनाते हो, तो आप एक लाइन की हेल्प से नहीं पॉइंट को लोकेट कर सकते, है ना। तो इसलिए 2 से करना पड़ेगा। अभी आपको भी और क्लियर होएगा। तो आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। देखो, आपकी एक ऐसे होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, एंड एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो अभी तक आपको पता लग ही गया होगा, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो अगर ये आपको टेढ़ी लग रही हैं तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, बिकॉज आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो वो सीधी बनेंगी, ठीक है। एरोज आती हैं यहाँ पर चारों साइड पर। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ये जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी होती है एक्स, ठीक है। ये पूरी लाइन आपकी एक्स ही है, बट बिकॉज यहाँ पर बीच में बाधा आ रही है ना, देखो यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्स एंड इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्स डैश। है ये भी एक्स ही, बट एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये ऊपर वाला है वाई एंड नीचे वाला है वाई डैश, ठीक है। अब ये दो लाइंस जो हैं, ये जहाँ पर मीट कर रही है वो पॉइंट आपका होता है 0 0, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। जिससे नंबर लाइन पे एक ओरिजिन था, यहाँ पर भी एक ओरिजिन है। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर मैंने x डाला है ना, इस वाली लाइन पे x डाला है, तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर होंगे। यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, 4 5 जहाँ तक आप ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो 0 से इस साइड पे पॉजिटिव, इक्वल गैप होना चाहिए। अब ऊपर में देखो, यहाँ ओनली y था, y डैश तो नहीं है ना, y है, तो ये भी पॉजिटिव। इक्वल 1 से ही शुरू करोगे। 0 से आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप डिस्टेंस इक्वल लोगे। यहाँ से अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इस साइड पे भी 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये x था, ये है x डैश, यानी कि थोड़ा x में डिफरेंस, तो ये होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 0 आ गया ना, ये ओरिजिन आ गया ना, तो इसीलिए ये साइड पॉजिटिव है एंड ये साइड नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली y में भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव होएगा। ऐसे बनता है आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब मैंने हर चीज़ बता दी है, बस एक चीज़ रह गई है। अब जब ये लाइंस हम जब ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइंस, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है एंड फोर्थ पार्ट ये है ना, दिख रहा है ना। ये जैसे आपका ये पूरा जो रीजन है ये फर्स्ट रीजन है ना, बट क्या ये डिवाइड हो गया पूरा रीजन, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है और ये है फोर्थ रीजन, है ना। लाइंस डिवाइड कर रही हैं। तो होता क्या है कि हम जो फर्स्ट रीजन है ना, इन रीजन्स को हमने नाम दे रखे हैं। नाम्स क्या क्या हैं, नेम क्या क्या है, आई मीन इसका नेम होता है क्वाड्रेंट 1, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। फिर इसके बाद ये वाला जो है ये होता है आपका क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये जो होता है ये होता है क्वाड्रेंट थर्ड, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जगहों के नाम है, ठीक है। इन प्लेसेस के जो डिवाइड हुआ पड़ा है मैप पे, आई मीन ग्राफ पे, तो इनके नाम है। अब याद ऐसे रखना है कि क्वाड्रेंट 1 के बाद इसे क्वाड्रेंट 2 नहीं लेना, ठीक है, या फिर क्वाड्रेंट 1 यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। क्वाड्रेंट 1 यही रहेगा, हर ग्राफ में क्वाड्रेंट 1 आपका यही वाला होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 यही वाला होता है, क्वाड्रेंट 3 ये वाला एंड क्वाड्रेंट 4 ये वाला। अब इसे याद कैसे करोगे? अगर आपको लग रहा है कि यार हर ग्राफ में क्वाड्रेंट 1 यही होता है, तो हम कैसे याद करें? आपने बस क्वाड्रेंट 1 याद रखना है, ठीक है, कि क्वाड्रेंट 1 मेरा कौन सा था। देन उसके बाद बस
क्वाड्रेंट 1 के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलाओ ग्राफ पे। देखो जैसे ये आपका ग्राफ है ना, आपको पता है क्वाड्रेंट 1 है, तो आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। क्लॉकवाइज कौन सी होती है, क्लॉक में जो आपने हैंड देखी है वो ऐसी डायरेक्शन में मूव करती है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग है उल्टा मूव करना। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट है। जैसे यहाँ से पहले यहाँ आया तो क्वाड्रेंट 2, यहाँ से यहाँ आया क्वाड्रेंट 3 4। ठीक है, ये आप याद करने का तरीका है। अब देखो जो हमने आपके ग्राफ में एक्स बनाया था, एक्स डैश वाई, वाई डैश बनाया था, इन्हें आपको पता है क्या बोलते हैं। ये जो एक्स वाली है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड ये जो पूरी वाई वाली है ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कब आता है, तो मैंने अगर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है, ये मेरी है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये साइड है वाई डैश, ये साइड है एक्स डैश। ठीक है, ये मेरा है 0 0 0 लिखो या 0 लिखो, ये ओरिजिन। ठीक है, अब आपका ऐसे ग्राफ है सपोज, और मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, इधर एक पॉइंट दे दिया मैंने आपको। ठीक है, पॉइंट को आप कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। मैंने पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला पी एक पॉइंट है, मुझे इस पी पॉइंट की पोजीशन बता दो। तो अब आपका काम इजी हो जाता है। आपको पता है आपके पास 2 लाइन्स हैं, तो दोनों से आप पोजीशन बता दोगे। आप बोलोगे कि इस लाइन, अगर मैं ये वाली लाइन देखूं तो इससे, इस वाली लाइन से कितना दूर है ये पॉइंट, 3 है ना। देखो इस ये 0 से कितना आगे जा रहा है, 3 तक जा रहा है वाला, है ना, तो 3 तक आगे है। एंड अगर इस लाइन से देखूं तो वो भी 3 ही है। ठीक है, जो वाई वाली एक्सिस है उसका डिस्टेंस एक्स पे नापा जाता है कि वाई से कितना दूर है, वो एक्स बताएगी आपको, है ना। ये लाइन है यहाँ पर है, तो कितना दूर है, ये तो एक्स बता रही है आपको, एक्स एक्सिस बता रही है कि वाई से वो कितना दूर है। एंड वाई एक्सिस बताती है आपको कि वो एक्स से कितना दूर है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स से कितना दूर है ये आपको बताएगी वाई एक्सिस। वाई पे जितना पॉइंट होगा, सपोज 3 है, तो एक्स से वो 3 दूर है ना, समझे। तो ये होता है। तो मैंने आपको बोला कि ये जो है ये एक्स वाली से 3 दूर है एंड वाई वाली से भी 3 ही दूर है, तो पॉइंट बन गया 3 3। मैं आपको ग्राफ पे कहूँगी कि आप 3 3 देख लो, वहीं पर ये पी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ़ायदा होता है। अगर मैं आपको सपोज एक दूसरा पॉइंट दूँ, बोलूँ कि ये एक पॉइंट है क्यू, अब ये बताओ ये कितना दूर है। अब आप कहोगे ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स से कितना दूर आ गया, देखो -3, यानी कि 3 यूनिट्स दूर आ गया। एंड अगर मैं वाई से देखूँ, ये वाई एक्सिस है, वाई से कितना दूर आ गया, तो -1, यानी कि 1 यूनिट। तो इसका पॉइंट हो जाएगा -1 3। मैं आपको कहूँगी ये पॉइंट देखो ग्राफ पे, यही आपका क्यू है। तो ऐसे ही आपका मार्क होता है। देखो ये चीज़ याद रखनी है आपने, एक चीज़ ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पॉइंट P है ना वाई एक्सिस से, वो x के थ्रू मेजर होगा। ये y है, y से पॉइंट एक कितना दूर है, एक पॉइंट y से कितना दूर है, कैसे मेजर करोगे, y से थोड़ी ना मेजर कर सकते हो y से दूर पॉइंट। y तो ये मेजर कर रहा है लंबाई, बट आपका इधर से दूर करना है तो x मेजर करता है कि वो y से कितना दूर है। x पे जितना है, अगर x पे ये 2 है तो आपको पता लग जाएगा कि y से 2 यूनिट्स दूर है ये पॉइंट। ठीक है ना। एंड अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा फ्रॉम x, ये x से कितना दूर है, तो x से दूर x वाला थोड़ा मार्क कर सकता है, x तो ये लंबाई मार्क कर रहा है ना, मतलब यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे x, तो x से वो कितना दूर है, ये आपका मार्क होता है थ्रू y एक्सिस। ठीक है, y पे अगर ये 2 है तो आप पता लगाओगे कि x से ये पॉइंट 2 की दूरी पर है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये यहाँ लिखा पड़ा आपका। अगर आप लोगों को ये बात ऐसी समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 2 पिछले पेज पे और ये 2, ये आपको रीड करना पड़ेगा। अगर ऐसी समझ आ गई है तो ये अगर आप रीड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, रीड करने की नीड नहीं है, आपको ऐसी समझ आ जाएगा। देखो कह रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम वाई। ओके कोई नहीं है, मत रीड करो। अच्छा, आप कोऑर्डिनेट कैसे बनाए जाते हैं, ये मैंने लिखा 3 3। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि 3 3 क्यों लिखा आपने, या फिर आपने 3 3 कोऑर्डिनेट कैसे बनाया, यहाँ पर आपने -1 क्यों लिखा, 3 -1 क्यों नहीं लिखा। 3 भी तो डिस्टेंस है ना, -1 3 पहले लिख देते, -1 बाद में लिख देते, ऐसा क्यों नहीं करा। तो इसका रीज़न है, ठीक है, इसके पीछे रूल्स हैं आपके जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं।
पहला ये कि तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, एक्स पे जो मार्क हो रहा है, जैसे इस केस में ये जो आपका है, इस केस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट है -1 कि वो एक्स पे लाई कर रहा है, तो -1 को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एंड 3 को बोलेंगे हम क्या, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कह रहे हैं दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यही चीज़ मैंने बताई कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करता है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सीसा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट जो है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मार्क करता है, एंड इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट और एब्सीसा, एब्सीसा और ऑर्डिनेट जब एक साथ लिखते हो ना आप, तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट, इसीलिए हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, जहाँ पर ये होगा एब्सीसा और ये होगा ऑर्डिनेट। ठीक है, इसीलिए जब मेरा x पे मार्क हो रहा है -1 एंड y पे मार्क हो रहा है 3, तो मैं पहले एब्सीसा को लिखूंगी। ठीक है, एब्सीसा यानी कि x वाले पार्ट को पहले लिखा जाता है एंड y वाले पार्ट को बाद में लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो जब आप इन्हें इकट्ठे लिखते हो तो मैंने कहा अभी वो कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मेरा यहाँ पर -1 एंड 3 जो है ये पूरा कोऑर्डिनेट है, इसमें -1 मेरा एब्सीसा है, 3 ऑर्डिनेट है और पूरा जो है ये कोऑर्डिनेट है। अब देखो एग्जाम्पल बना के ऐसे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं द एब्सीसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, फिगर 3.11 देखना है हमने। 3.11 कहाँ है, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर 3.11। इसमें कह रहे हैं बी का क्या बताओ, बी का कोऑर्डिनेट बताना है, एब्सीसा और ऑर्डिनेट भी बताना है। तो देखो बी का कोऑर्डिनेट ग्राफ से कैसे देखोगे, अब ये बात आती है। ठीक है, तो ग्राफ से देखने के लिए पहले देखो कि वाई पे, एक्स पे वो कितना है, ये एक्स एक्सिस है ना आपकी, तो एक्स पे वो कितना है 4, तो पहले 4 को लिखो। देन देखो वाई पे कितना है, वो वाई पे 3 जा रहा है तो 3 लिखो। ठीक है, ये हुआ कोऑर्डिनेट। इसमें एब्सीसा क्या है 4 एंड ऑर्डिनेट क्या है 3, और ये जो है ये पूरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, लाइंस आपकी हेल्प के लिए ड्रॉ कर रखी है। अभी जब आप 10th में जाओगे तो आप लाइंस नहीं ड्रॉ करोगे, आपको डायरेक्टली पॉइंट मार्क करना होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 से टच हो रहा है, ये जो बी की जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस को 4 पे टच कर रही है, एंड ये जो बी की इधर से जा रही है ये वाई एक्सिस को 3 पे टच कर रही है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ जल्दी से लिख देते हैं कि बी का एब्सीसा है 4, ऑर्डिनेट है 3 एंड कोऑर्डिनेट है 4, 3। बस ये याद रखना कि x को पहले लिखते हैं हम। द x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सीसा एंड y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m बताओ, m ये रहा हमारा। ठीक है, पहले x से देखना है, तो x से कितने पर है ये -3 एंड y से 4 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 4, पहले x एक्सिस वाला तो -3 4, कोऑर्डिनेट बन जाएगा -3 4। नेक्स्ट क्या है, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। ओके L, जल्दी से आओ L पे, ये रहा आपका L। सबसे पहले इधर को मत जाना, x से कितना है पहले देखो, x पे कितना है, x पे है -5 एंड y पे है -4, तो यही हम लिख देंगे -5 -4 -5 -4। ठीक है, अब लास्ट है पॉइंट S, तो S का है आपका ये रहा S, तो पहले x से कितनी दूर है वो, मतलब x से कितना दूर नहीं, x पे कितना है वो, x से तो वो दूर है, x से वो दूर है 4 यूनिट्स, बट x पे वो कितना है, x पे वो 3 को टच कर रहा है ना, तो 3 है, एंड y पे -4 को टच कर रहा है तो -4, तो 3 एंड -4, 3 -4। ये हो गया आपका सॉल्व। इसके आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रे मैच कर सकते हो, 4 3 -3 4, ये आया हमारी भी वही आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे होता है। एग्जाम्पल 1 क्लियर होगा। एग्जाम्पल 2,
अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लाइंस नहीं दे रखी है ना, देखो ग्राफ में लाइंस नहीं दे रखी, डायरेक्टली बोला कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। कह रहे हैं कोऑर्डिनेट बताओ जो पॉइंट्स आपके मार्क करे हुए हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, लाइन के बिना ही बताने हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है ए। अब ए देखो, ए है ये, एक्स एक्सिस पे कितना है 4, तो आगे आएगा। एंड वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं है, ये तो ये पॉइंट है, ये तो पूरी एक्स है, वाई पे तो पड़ ही नहीं रहा, या वाई के आगे है ही नहीं, तो ये वाई 0 होगा। ए का पॉइंट है 4 0, ठीक है। सिमिलरली बी, बी देखो वाई पे पड़ रहा है, वाई पे कितने पड़ रहा है 3 पे, एंड एक्स पे पड़ ही नहीं रहा। देखो अगर यहाँ होता ना पॉइंट तो भी एक्स पे 1 पे पड़ जाता, बट बी पॉइंट यहाँ नहीं है, बी पॉइंट एक्चुअली 3 से टच है, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है। तो ये वाई पे ही पड़ रहा है, एक्स पे तो है ही नहीं ना, एक्स तो ये रही, ना ही इधर इधर है इस इधर जगह में, ताकि एक्स उसे बता सके या लोकेट कर सके, इसलिए एक्स 0, ठीक है। फिर आते हैं सी पे, सी पे एक्स है -5 और वाई है ही नहीं, तो वाई 0। वाई क्यों नहीं, ये वाला कंसेप्ट ना यार अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये ना अभी आपका नया कंसेप्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार वाई 0 कैसे। मैं यही कह रही हूँ कि अगर यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ कहीं भी होता पॉइंट, ठीक है, तो मैं उसे वाई से देख सकती थी, बट अब वो यहाँ है तो वाई पे तो वो आ ही नहीं रहा, ये तो 0 पॉइंट है, तो वाई उसका 0 है, ठीक है। ये 0 क्यों है भाई, ये तो ओरिजिन था ना, तो ये वाई 0 है। एंड एक्स है -5, एक्स पे वो -5 पे पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या हुआ -5 0। फिर आते हैं डी पे, तो डी किस पे है, वाई एक्सिस पे है ना, तो इसका वाई है -4 एंड एक्स एक्सिस पे ये है ही नहीं, तो एक्स है 0 0 -4 है इसका पॉइंट। लास्ट है ई, ई आपका एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, देखो है ना, तो हम लिखेंगे 2/3 बिकॉज यहाँ मुझे गिवन है कि ये 2/3 है, एंड कॉमा 0 क्योंकि वाई 0 है, वाई एक्सिस पे ये 0 पे पड़ रहा है, जो वाई है वाई को ही 0 पे कट कर रहा है, यही देखो यहाँ पर होंगे। ए है 4 0, हमारा भी 4 0 निकला, बी है 0 3, हमारा भी 0 3 निकला, -5 0 -5 0 -4, ये भी सही है, सारे सही हैं, ठीक है, ऐसे हम करते हैं। अब देखो ये वाली पॉइंट जो है इसके लिए एनसीईआरटी में एक चीज़ गिवन है, कह रहे हैं सिंस एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ नो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस देयरफॉर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर 0 कैसे आया, वो कह रहे हैं अगर सपोज ये पॉइंट है सी, तो सी जो है ये आपका एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, एंड वाई पे तो वाई ये रहा है ना, वाई पे कितने पड़ रहा है, वाई के लिए ये जो पॉइंट है, देखो वाई के लिए ये जो पॉइंट है ना ये 0 है, तो वाई के लिए ये 0 पे पड़ रहा है। ये सिंपली ऐसे कह सकते हो, ये वाला पॉइंट आपका एब्सीसा होता है, ये होता है ऑर्डिनेट। एब्सीसा का सिंपल मीनिंग होता है एक्स पे ये कितने पे पड़ रहा है, एक्स की लाइन पे, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, एंड ये होता है वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वही वाला पॉइंट होगा जितना इसका डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वही आपका एक्स पे पॉइंट पड़ता है। क्यों, वाई एक्सिस से सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, मेरा वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस है वो एक्स मेजर कर रहा है ना, एक्स का स्केल है, ये देखो एक्स का स्केल है, तो एक्स मेजर करेगा ना, अगर ये 4 है तो एक्स मेजर कर रहा है कि ये वाई एक्सिस से 4 दूर है, ठीक है। तो वाई से कितना डिस्टेंस है उससे ही हम कहते हैं एक्स पॉइंट। अगर आप ये कंफ्यूज हो गए हो ना तो प्लीज़ ये वाला कंसेप्ट भूल जाओ, अगर आपको पहले ही समझ आ गया था तो ठीक है। तो 0 वाला कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। ओरिजिन पे आपके एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं 0 0। इससे अब आप एक और चीज़ बता सकते हो, आप ये भी देख के बता सकते हो कि कौन से पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, इजीली बता सकते हो। एक और चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी, वो ये है कि यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट की जब बात करी ना, तो क्वाड्रेंट 1 जो होता है ना ये हमेशा आपका होता है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज कोऑर्डिनेट 1 में एक्स की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं एंड वाई की भी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 जो होता है ना ये आपका होता है नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम पहले x से देखते हैं ना, एंड इस क्वाड्रेंट में आपका x माइनस है एंड y पॉजिटिव में है, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होता है नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है। और क्वाड्रेंट फोर्थ फिर होता है पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। याद रखना कि ये x ही आप पहले रखोगे, x पॉजिटिव है तो x पहले, यहाँ पर x नेगेटिव था तो मतलब हर केस में x ही पहले आएगा। तो ये आपके क्वाड्रेंट के साइंस हैं, कह सकते हैं। वही यहाँ गिवन है, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव आपके सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं एक्सरसाइज को छोड़ते, एग्जाम्पल को छोड़ते हैं। एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।